Jesus. Hallelujah. We give all glory and honor to you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, जब पिता परमेश्वर के नाम से आप और मैं इकट्ठा हैं। प्रभु सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की एक बार फिर आज की शाम आपकी स्तुति करने पाएं, आराधना करने पाएं। थैंक यू जीसस। आइए एक गीत को गाएंगे, यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओहो, घाटी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओहो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओहो, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओहो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब हमें किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओहो, हमें किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओहो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता, हम एक बार फिर से आज की शाम पिता रोज प्रभु इकट्ठा होते हैं ताकि हम आपकी महिमा को अपनी जिंदगी में महसूस करने पाएं, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर को अपनी जिंदगी में परमेश्वर को महसूस करने पाएं। आज प्रभु यीशु मसीह सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं और एक और स्तुति और गीत के साथ प्रभु आज की ये शाम की वेदी इस जगह सजाते हैं। ओ हालेलुया, परमेश्वर की सच्ची वेदी पर
चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। हालेलुया। परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। अपने हाथों को उठाएंगे, उठाऊं मैं अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंटे चढ़ाऊं। उठाऊं मैं अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंटे चढ़ाऊं। मेरा सहारा यीशु तू है, मेरा सहारा यीशु तू है। तेरी मैं महिमा करूं, परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। ओ परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। मेरा परमेश्वर मेरा सहारा, मेरा परमेश्वर है, वही मेरा सहारा है। उसका वचन मेरी जिंदगी में मेरी ज्योति है, ताकि मैं अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह। और यही प्रार्थना आज मेरे दिल से निकलती है। हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर मेरा सहारा, तेरा ये वचन मेरी ज्योति। मेरा परमेश्वर मेरा सहारा, तेरा ये वचन मेरी ज्योति। अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह, अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह। ये प्रार्थना दिल से मैं करूं, ये प्रार्थना दिल से मैं करूं। परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। हालेलुया। हो परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर का ये दिन है और हम सब मिलके इसमें आनंदित हों। आज अपनी प्रार्थनाओं को आप भेजिए और हम सब लोग मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज सिर्फ मैं नहीं, लेकिन आज फेसबुक के माध्यम से जितने भाई और बहन जुड़े हैं, आइए आज मिलके पवित्र आत्मा के द्वारा, आज उसके अभिषेक के द्वारा हम प्रार्थना करें। आज प्रभु आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम उसके लिए क्या दे सकते हैं, हम अपने खुदावन को क्या दे सकते हैं। आज प्रभु सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद सुनना चाहता है। ओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए और उसके नाम की स्तुति और आराधना करिए। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है।
मुझको भी तूने बनाया है, अपने जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, वो क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, हालेलुया, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, हालेलुया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें जिंदगी देने के लिए मेरे पिता, हमारी जिंदगी में हर एक बात को पूरा करने के लिए, हमारे परिवार, हमारे खानदान, हमारे बच्चों को प्रभु सही सलामत रखने के लिए। प्रभु तूने हमें एक्सीडेंट से बचाया है, तूने हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से निकाला है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठा के अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी की हर एक बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, शुक्रिया मेरे प्रभु, शुक्रिया, थैंक यू जीसस। आइए आज की शाम फिर से खुदा हमें तैयार करता है कि हम उसके वचन में जाएं। आइए अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, अपनी डायरी, अपना पेन और ये अपना दिल लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उसके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हम उसके वचन में उतरने जा रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज की शाम मुबारक हो। आज की शाम आप और मैं प्रभु के नाम की जब स्तुति करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आपके घर में उतरता है। हालेलुया। जब आप उसकी स्तुति करते हैं, जब आप अपने मुख से उसका धन्यवाद करते हैं, तो वो दिल से आसमान में, जब वो स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, तो वो फिर कर आपकी ओर देखता है और प्रसन्नता के साथ आपको आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल में वचन में लिखा हुआ है कि वो खुशी से देने वाले से प्यार करता है। आज आपकी खुशी दिखाती है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। जब आप उसको धन्यवाद करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन का और उसके बातों का मनन करते हैं, तो उसका वचन आपकी जिंदगी में एक नई खुशी, एक नई मौजे को पैदा करने जा रहा है। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है मरियम एंड द एलाबास्टर जार। मरियम और उसका संगमरमर का वो इत्र से भरा हुआ पात्र। आपने उस कहानी को पढ़ा है कि जब यीशु मसीह एक घर में थे और वहां पे मरियम आई, वहां पे एक स्त्री आई और उसके पास एक संगमरमर का पात्र था और उसने वो सारा यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। आज इस छोटे से स्टोरी में, इस छोटे से इलस्ट्रेशन में आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बातें करने जा रहा है। यस, वंस अगेन, क्या आपको नहीं महसूस होता कि इन छोटी छोटी कहानियों में, इन छोटी छोटी लाइनों में, परमेश्वर की इन छोटी छोटी फ्रेजेस में और इन इलस्ट्रेशंस में हमारे पास जिंदगी की कुंजियां हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है अपनी बाइबल उठाओ, परमेश्वर के वचन को उठाओ और तुम्हें जिंदगी मिलेगी। आज मैं आपको 3 गॉस्पेल्स, आज मैं आपको 3 गॉस्पेल्स में लेके चलूंगा। आज
परमेश्वर की एक ही चीज को मैं आपको 3 जगह पढ़ाऊंगा और ये चीजें आज आपको और मुझको जिंदगी देंगी। यस, वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम होली स्पिरिट। मैं सबसे पहले पवित्र आत्मा को आपके और मेरे मध्य में महसूस करता हूं, उसको वेलकम करता हूं और हम पवित्र आत्मा को हम अपने आगे आमंत्रित करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन से जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो खुदावन हमें अपने वचन के द्वारा अपनी नई नई बातों को सिखाना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको रोशनी दे, आपको जिंदगी दे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं मत्ती और उसका चैप्टर 26, मत्ती का अध्याय एंड उसका चैप्टर 26 को पढ़ेंगे। 26 और उसकी वर्स 6। मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 6। जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, यहां पे यीशु मसीह एक कोढ़ी के घर में गए हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये घर एक बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लेस्ड हुआ। इस घर में बहुत कुछ हुआ है। आज इस घर में बहुत एक जबरदस्त एक यहां पे अनॉइंटिंग उतरने वाली है, क्योंकि यहां किसी ने अपना दिल खोल के खुदा के आगे रख दिया है। आज मरियम से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम के एक एक्शन को कितना पसंद किया। आज कहीं ना कहीं आपको और मुझको भी मरियम बनने की जरूरत है। आज आपको और मुझको भी उस तरीके से, जिस तरीके से मरियम ने यीशु मसीह का अभियंजन यानी उसकी अनॉइंटिंग को किया, आज आपको और मुझको भी अपने यीशु मसीह को वो आदर और महिमा देने की जरूरत है। हमें अपने खुदा को वो ऑनर देने की जरूरत है। हालेलुया। तो चलिए, जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, बड़ी अद्भुत बात है कि यह शमौन कोढ़ी के बारे में यह नहीं लिखा कि क्या वो अभी भी कोढ़ी था। मैं तो समझता हूं जिस घर में यीशु मसीह होता है वहां पर बीमारी नहीं हो सकती। हालेलुया। लेकिन लोग आपको और मुझको हमारी पुरानी बातों से, जब आप और मैं अच्छे नहीं थे, जब आप और मैं शराब पीते थे, जब आप और मैं गंदे थे, बुरे थे, जब हम संसारिक थे, लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं, लोग हमें उन नामों से पुकारते हैं, लोग हमें नाम दे देते हैं। हमारी पुरानी जिंदगी को वो आपके और मेरे ऊपर चिपका देते हैं, वो टैग लगा देते हैं कि नहीं, तुम अभी अच्छे नहीं हुए हो, तुम बुरे हो। संसार की तरह मत बनो, तुम्हें सिर्फ अपने परमेश्वर की तरह बनना है। बाइबल बताती है कि तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर की तरह हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा फोकस सिर्फ खुदा की तरफ लगा रहे, चाहे दुनिया आपको कुछ भी कहे। यहां पे लिखा है, जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, शमौन कोढ़ी के घर में था। वो कोढ़ी कैसे हो सकता है? जब यीशु मसीह उसके घर में है, वो खाना खाने गया है, तो वो कोढ़ी कैसे रह सकता है? इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो कोढ़ी था या नहीं था, लेकिन नाम उसे जरूर दिया गया। अब 7वीं आयत में मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। वहां पर एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वो भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। क्या करा? उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया है? इसे तो अच्छे दामों पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु मसीह ने उनसे कहा, अरे स्त्री को क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। हालेलुया। आज इसको और डिटेल में मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूं। जब आप पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 26, जो भी हमने पढ़ा, यही बात लिखी है मरकुस उसका चैप्टर 14 वर्स 3 से लेके 9 तक लेकर। और जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना, मैं आपको यूहन्ना में लेके चलता हूं और यहां पे कुछ थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना, अपनी अपनी बाइबल खोल लीजिए और यूहन्ना को जब आप निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। जब आप 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो 12वें अध्याय में आप निकालिए वर्स 1। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया। अभी आपने पढ़ा, अभी आपने मत्ती की पुस्तक में पढ़ा कि यह घर किसका था? यह घर शमौन कोढ़ी का था। लेकिन
यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था। हालेलुया। अब यहां पे मती अपने तरीके से लिख रहा है और यूहन्ना अपने तरीके से लिख रहा है। कहानी वही है, लेकिन इंसान की सोच अलग है। यीशु मसीह के चेलों की सोच अलग है, लेकिन यीशु मसीह वही है। यहां पर ध्यान से पढ़िए, यीशु मसीह फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था। ये वही लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वाओ, ये घर कितना ब्लेसेड है। ये घर, ये चर्च, मैं तो कहूंगा वो संगति कितनी ब्लेसेड थी कि यहां पे एक कोढ़ी को चंगा किया गया था, यहां पर एक मरे हुए लाजर को जिंदा किया गया था। इस घर में बड़ी बड़ी गवाहियां थी, इस घर में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए थे, और इस घर में यीशु मसीह बैठ के भोजन की तैयारी कर रहा है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट इज गेटिंग रेडी फॉर द मील, और परमेश्वर वहां भोजन करता है जहां वो अपने लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। आज यहां पर वो उस घर में बैठा है जिस घर में उसने लाजर को जिंदा किया है। वो उस घर में बैठा है जहां पर उसने शमौन कोढ़ी को उसकी बीमारी से चंगा किया है। वो कोढ़ी जिसके बारे में बाइबल बताती है कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि अगर तू किसी कोढ़ी को छुएगा या अगर तू उसके घर में जाएगा, इट इज फॉरबिडन। ये मना था। पुराने एहतनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में मना था। कोढ़ी लोगों के घर में जाना मना था, कोढ़ी लोगों को छूना मना था, इसलिए कोढ़ी लोगों को शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन ये यीशु मसीह का प्यार है कि आज वो एक कोढ़ी के घर में खाना खाने आया है। हालेलुया। वो किसी से भेदभाव नहीं करता, क्योंकि उसके लिए बीमारी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके लिए बीमार यानी आप और मैं ज्यादा बड़े हैं। वो आपकी और मेरी बीमारियों की तरफ नहीं देखता, वो आपकी और मेरी कमजोरियों की तरफ नहीं देखता, वो आपके और मेरे पाप की तरफ नहीं देखता, वो आपके और मेरे गुनाहों की तरफ नहीं देखता, लेकिन वो तो प्यार भरी निगाहों से आपकी तरफ और मेरी तरफ देखता है, और वो आपके और मेरे घर में चला आता है। इसीलिए तो लिखा है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं वहां मौजूद होऊंगा। चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो व्यभिचारी हो, चाहे वो मर्डरर हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो झूठा हो, लेकिन अगर वो यीशु मसीह को मान लेगा तो यीशु मसीह उसके घर में उतर के उसके साथ भोजन करेगा। हालेलुया। यही तो प्यार है परमेश्वर का, यही तो प्यार है उस खुदा का कि वो ऊंच नीच नहीं देखता, वो भेदभाव नहीं देखता। उसके घर में, उसकी दिल में, उसकी जिंदगी में कोई भी ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, राजा रंक सब एक समान है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि वहां पर लाजर था। ये वही लाजर था जिसको यीशु मसीह ने जिंदा किया था। ये वही लाजर था। इस घर में इसकी 2 बहनें थी, मरियम और मार्था, और ये वो थी जो यीशु मसीह को बुला रही थी। और यीशु मसीह ने 4 दिन लगा दिए, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उस भीड़ के सामने लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में भी वो एक बड़ा आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आज हो सकता है परमेश्वर आपके लिए कोई प्रोफेसी करे, आज हो सकता है कि परमेश्वर आज ही आपकी बीमारी को खत्म करे। आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर कुछ ऐसा अद्भुत होने जा रहा है, और यहां पे अद्भुत काम तो ऑलरेडी हो रहे हैं। आज महसूस करिए, आपकी जिंदगी में भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। यहां पर लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया, और वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी। मार्था एज यूजुअल वो अपने काम में लगी हुई थी, वो खाना बना रही थी, वो घर ठीक कर रही थी, वो घर के सारे अरेंजमेंट देख रही थी। और वहां पर लिखा है, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। वाओ, परमेश्वर की गवाही हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, महिमा हो। यीशु मसीह ने उसे जिंदा करा, और वो जिंदा होने के बाद आज यीशु मसीह के साथ भोजन कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी यही कहता है, परमेश्वर भी यही कहता है कि आज जब परमेश्वर आपको मरी हुई जिंदगी में से जब वो आपको जिंदा करेगा,
जब वो आपको और मुझको जिंदा करता है तो वो आपको और मुझको ये नहीं कहता कि तुम अपनी जिंदगी की पुरानी बातों को तुम फिर से याद करो, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी इसका मतलब आप चंगे हो चुके हैं। जब परमेश्वर ने हां और आमीन के साथ आपकी दुआओं को कबूल कर लिया है तो वो अब आपको दोबारा से उस बीमारी में नहीं जाने देगा। और यहां पर भी देखिए, लाजर जिंदा होने के बाद वो वहां यीशु मसीह के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। मार्था अपने घर का इंतजाम देख रही थी, तभी वहां पे मरियम आई। वहां पे कौन आया? वहां पर मरियम आई और मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और उसके अपने बालों से उसके पांव पोंछे। हालेलुया। लेकिन आज कुछ स्पेशल बात है जो मैं आपको किसी और जगह लेके चलता हूं। मेरे साथ चलिए मरकुस की किताब खोलेंगे और उसका चैप्टर 14। यहां पे देखिए मरियम के बारे में लिखा है कि उसने उस इत्र को यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। लेकिन आज कुछ और बात है जो मैं आपको मरकुस की किताब के द्वारा पढ़ाना चाहता हूं। आप मरकुस का गॉस्पेल निकालिए, मरकुस उसका चैप्टर 14 एंड वर्स 3। यहां पे भी सेम कहानी है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कुछ एक अलग बात है। और उसमें लिखा है, जब वो बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था। जब यीशु मसीह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। वो एक एलाबेस्टर जार में, एक संगमरमर के पात्र में वो इत्र लेकर आई। यहां पे मरियम के पास एक बहुत प्रेशियस चीज है। आज मरियम क्यों ऐसा कर रही है? आज मरियम क्यों एक इतना महंगा इत्र लेकर आई है? वो इतना महंगा इत्र ही नहीं, लेकिन वो एक संगमरमर का बर्तन है। आपने संगमरमर यानी मार्बल के आपने फ्लोरिंग देखी है, आपने मार्बल के स्लैब्स देखे हैं। एक मार्बल के पत्थर में से स्लैब्स को काटना आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक पत्थर का बर्तन बनाना बहुत मुश्किल है। पत्थर का बर्तन बनाना बहुत मुश्किल है। और परमेश्वर ने आपको और मुझको एक बर्तन के समान बनाया है। जब आपको याद होगा, जब मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि परमेश्वर अपने एक जन को, अपने भविष्यवक्ता को, वो एक कुम्हार के पास ले गया और कुम्हार वहां पर एक बर्तन बना रहा था। हालेलुया। बर्तन किस लिए होता है? ताकि उसमें किसी चीज को रखा जा सके। वो पात्र होता है ताकि उसमें किसी चीज को कंटेन किया जा सके। और यहां पर संगमरमर का एक बर्तन था, संगमरमर का एक जार था। उस जार को बनाने के लिए बहुत पैसे लगे होंगे, उस जार को बनवाने के लिए। और जिसने बनाया होगा वो एक बहुत बड़ा कलाकार होगा, जिसने संगमरमर के पत्थर को तराश कर उसने एक बर्तन बनाया। एक मूर्ति को तो आप तराश सकते हैं, लेकिन मूर्ति को आप बाहर से शेप देते हैं, लेकिन एक बर्तन को आप अंदर से खोखला करके, उसको खाली करके, उसके अंदर सामान रखने की जगह बनाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मूर्ति नहीं बनाया। आज परमेश्वर ने आपको एक कोने में खड़ा करने के लिए एक शो पीस नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आपको एक बर्तन बनाया है ताकि वो स्वर्ग की महिमा को आपके अंदर रख सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक बर्तन बनाया है। और ये इलस्ट्रेशन, ये कहानी यहां पर यही दर्शाती है कि मरियम वहां पर एक पात्र लेकर आई जो संगमरमर का था। वो बहुत एक्सपेंसिव था, वो बहुत प्रेशियस था, वो बहुत ही एक पिक्यूलियर ढंग से बनाया गया था। और वो एलाबेस्टर जार बहुत महंगा था। और सिर्फ जार महंगा नहीं था, उसमें जो इत्र था वो भी बहुत महंगा था। आज आपके सामने ये एग्जाम्पल है प्यार का, ये एग्जाम्पल है सैक्रिफाइस का। आपको मालूम है मरियम ये सब क्यों कर रही थी? वो इसलिए कर रही थी क्योंकि यीशु मसीह ने उसके भाई को जिंदा किया था। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। और यहां पर यीशु मसीह ने उसके भाई को जिंदा किया। इसलिए वो सोच रही थी कि मैं यीशु मसीह को क्या दूं, मैं यीशु मसीह को क्या दे सकती हूं। अभी हमने गाना गाया, क्या दे सकता हूं,
क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। आज वो शुक्रिया करने के लिए वो तड़प रही है, वो यीशु मसीह को थैंक यू बोलने के लिए वो तड़प रही है। वो कह रही है कि मैं यीशु मसीह को क्या दे सकती हूं, आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट। मैं यीशु मसीह को बेस्ट देना चाहती हूं। मेरी जिंदगी में क्या बेस्ट है। वो अपने घर गई होगी, उसने अपनी अलमारी खोली होगी, उसने सब जगह देखा होगा, उसने कहा होगा अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स निकाले होंगे, क्या मैं यीशु मसीह को दे दूं, क्या मैं यीशु मसीह को गोल्ड दे दूं। उसने गोल्ड फेंका होगा, नहीं ये गोल्ड इतना प्रेशियस नहीं है। फिर उसने चारों तरफ नजरें घुमाई होंगी, उसने अपने ड्रॉर में से पैसे निकाले होंगे, क्या मैं यीशु मसीह को पैसे दे दूं। उसने मेरे भाई लाजर को जिंदा किया है, अरे नहीं पैसे से क्या होगा, यीशु मसीह पैसे लेके क्या करेगा। मैं यीशु मसीह को अपना दिल दिखाऊंगी, हालेलुया। मैं यीशु मसीह को अपना दिल दिखाऊंगी कि यीशु मसीह मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरे भाई को जिंदा किया है। और देखिए कितनी सुंदर बात वहां पे लिखी है, परंतु वहां पर क्या हुआ, वो एक पात्र में जटामासी का बहुमूल्य, वहां पे लिखा है बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं था, वो बहुत महंगा था। शुद्ध इत्र लिखा है कि एक प्योर सेंट, उसके अंदर उस परफ्यूम के अंदर कोई मिलावट नहीं थी, कोई केमिकल नहीं था। और वो लेकर आई और आगे बड़ी सुंदर बात लिखी है, उसने उस पात्र को लिया और यीशु मसीह के सामने तोड़ दिया, हालेलुया। आज जब तक आप अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, आप अपनी संसार की चीजों को तोड़ेंगे नहीं, उसके अंदर से खुशबू नहीं निकलेगी। जब तक आप अपने शरीर को नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप अपने मन को नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप अपनी जिंदगी की उन कंडीशंस को नहीं तोड़ेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में से वो खुशबू नहीं निकलेगी, हालेलुया। और वहां पे लिखा है उसने पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पर उंडेल दिया, परंतु वहां लोग रिसियाने लगे और लोग रिसियाने लगे। वो कहने लगे अरे क्या जरूरत है यीशु मसीह के ऊपर ये इतना वेस्टेज करने की, क्या जरूरत है तुमको परमेश्वर के लिए इतना टाइम स्पेंड करने की, क्या जरूरत है तुम्हें यीशु मसीह के लिए, तुम्हें चर्च के लिए, तुम्हें यीशु मसीह के लोगों के लिए अपना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा कि उसने कहा अरे उसने तो मेरे साथ भलाई करी है, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो उनकी भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। आज परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है जिस तरीके से मरियम ने उस बहुमूल्य पात्र को, जो उसने बहुत पैसों से खरीदा होगा, जो उसके पास था, उसके पास वैसी चीज दोबारा नहीं मिल सकती थी, लेकिन वो यीशु मसीह को थैंक्स देना चाहती थी, वो यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहती थी, क्योंकि उस यीशु मसीह ने उसके भाई को जिंदा किया था। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही कहता है कि तुम्हें जो लगता है तुम अपनी जिंदगी में जो चीजें बटोर के बैठे हो, लेकिन आपको देने वाला कौन है, आपको उन सारी चीजों को देने वाला खुद यीशु मसीह है। आज आप परमेश्वर को क्या दे सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हो। गिव योर लव एंड सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड। लाजरस was raised फ्रॉम द डेड, वो लाजर मरे हुए में से जिंदा हो गया था, और इसीलिए उसकी बहन ने सोचा कि मैं यीशु मसीह को क्या दे सकती हूं। उसने यीशु मसीह को अनॉइंट किया, उसने यीशु मसीह के सामने अपना दिल रख दिया, उसने उस पात्र को नहीं तोड़ा, उसने अपनी जिंदगी की उन सारी चीजों को तोड़ दिया और यीशु का धन्यवाद कर दिया। और जैसे ही यीशु मसीह का धन्यवाद करा, वो पूरा कमरा महक से भर उठा, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी यही कहता है, अपने आप को ब्रेक डाउन करो, अपने आप को सैक्रिफाइस करो, अपने आप को यीशु मसीह के आगे घुटनों के बल झुक जाओ, और जब तुम अपनी जिंदगी में टूटोगे तो तुम्हारे अंदर से खुशबू निकलेगी और वो खुशबू स्वर्ग तक पहुंच जाएगी और परमेश्वर तुमसे मिलने आ जाएगा, हालेलुया। और जहां आप ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा क्या किया है,
तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने लिए अपना सारा लहू उंडेल दिया। हालेलुया। जब वो सलीब पर मारा गया तो उसके खून का कतरा कतरा उंडेल दिया गया, उसके खून का कतरा कतरा बहा दिया गया, ताकि आप और मैं जिंदगी पाएं, ताकि आप और मैं जो दुआएं मांगते हैं हमारा परमेश्वर उनको कबूल करे। यीशु मसीह ने इंसान और परमेश्वर के बीच में जो पाप के द्वारा जो गैप आ गया था, उसे यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा उस खाई को पाट दिया। यीशु मसीह ने परमेश्वर और इंसान के बीच में जो बड़ी खाई थी, उस खाई के बीच में यीशु मसीह ने अपना क्रूस लगा दिया, ताकि इंसान का रिश्ता दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। लेकिन आज आपको और मुझे यीशु मसीह को धन्यवाद देने की जरूरत है। आज आपको और मुझको अपने इस बहुमूल्य जीवन को परमेश्वर के आगे सरेंडर करने की जरूरत है। आज जैसे मरियम ने उस बहुमूल्य पात्र को यीशु मसीह के आगे तोड़कर उस इत्र को यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया, टुडे वी नीड टू अनॉइंट जीसस विद योर थैंक्सगिविंग। आज आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको सिखाया है, ना तो वो आपके बलिदान से खुश होता है, ना वो आपके पैसों से खुश होता है, ना वो आपकी टाइट से खुश होता है, लेकिन वो आपके दिल से खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि वो आपके दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। आपने और मैंने पढ़ा है कि अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वही जीवन का फाउंटेन है। हमारे मन में से हमारी आशीषें निकलती हैं। हमारा मन एक ऐसा सेंटर है जो आपको और मुझको या तो बरकत में लेके जाएगा, या वो आपको और मुझको दबा देगा। आज परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास आओ मेरे बच्चों, और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की आशीषें देना चाहता हूं। इस मरियम की तरह बनिए और अपनी जिंदगी की, संसार की चीजों को, अपने आप को, अपनी जिंदगी की उन चीजों को सैक्रिफाइस करके वो खुशबू अपनी जिंदगी में दे दीजिए, क्योंकि वो खुशबू और कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। आज द मरियम एंड द एलाबेस्टर जार, इस टॉपिक से हमने सीखा है कि परमेश्वर आपका और मेरा दिल देखता है। परमेश्वर ने वहां पे मरियम का दिल देखा और उसने उसको बहुत आशीष दी। आपको मालूम है वहां पे एंड में क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा है, जब आप इसकी वर्स 19 को पढ़ेंगे तो चैप्टर 14 वर्स 9 को, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। हमेशा के लिए बाइबल में लिख दिया गया कि जहां जहां परमेश्वर की इस कहानी को बताया जाएगा, मरियम का नाम लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भी यही कहता है, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। आज सैक्रिफाइस योर लाइफ बिकॉज गॉड wants to see your heart. हालेलुया। आइए, ये समय है जब हम अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज आपका प्रार्थना का दिल देखना चाहता है। परमेश्वर आज देखना चाहता है कि आप किस दिल से प्रार्थना करते हैं, चाहे आप किसी को जानते हो या ना जानते हो। मैं 99% लोगों को नहीं जानता जिनके लिए परमेश्वर मेरे दिल में प्रार्थना करने की भावना डालता है, और जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी आशीष देगा। आइए, सबसे पहले हम अपने अजीज अंकल मिस्टर दास के लिए प्रार्थना करेंगे, जो 80 इयर्स के हैं और उन्हें कोविड-19 हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं, जब हम सब भाई बहन मिलके मिस्टर दास के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो भले चंगे होकर अपने घर वापस आएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम से पिता परमेश्वर मिस्टर दास को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो कि वेंटिलेटर पे सांस ले रहे हैं। मेरे प्रभु, उनके लंग्स को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन, हम तेरे आगे अपने अपने हाथों को फैलाते हैं और इस बुजुर्ग जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने पिता समान मिस्टर दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि वो वेंटिलेटर से हट जाएं और प्रभु जी उनके लंग्स नेचुरल तरीके से काम करने लगे। प्रभु अपनी शिफा दे, अपनी शिफा दे, अपनी हीलिंग दे, और मिस्टर दास की तबीयत ठीक हो जाए और वो अपने घर वापस आ जाएं। मेरे प्रभु, हम सब लोग, उनके बेटे बेटियां, सब लोग मिलकर प्रभु मिस्टर दास के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जल्द से जल्द उन्हें चंगाई मिले। मैं मुकेश के लिए प्रार्थना करता हूं, जो
शराब के नशे में हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप सब लोग प्रार्थना करें मेरे पिता परमेश्वर कि वो अपनी वाइफ को मारता है, वो शराब पीता है। आज खुदावन यीशु मसीह, हम मुकेश को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से उसकी जिंदगी में ये बातें हट जाएं और होने दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से प्रभु उनकी जिंदगी अच्छी होने पाए। मैं मिसेस कमला के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में है प्रभु, उनके साथ होने देना पिता परमेश्वर। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मिसेस कमला को प्रभु चंगाई देना। मिस्टर जॉली एंड उनके पूरे परिवार को हम पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं मिस्टर जॉली और उनका पूरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, हर एक बीमारी उनके घर से दूर हो जाए, हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके परिवार को छोड़ के चली जाए। मिस्टर जॉली और उनका पूरा परिवार स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर जॉली और उनका पूरा परिवार स्वस्थ होता जाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ओ लॉर्ड जीसस, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर फजल मसीह के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए मेरे पिता परमेश्वर। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि वो आपके हाथों में हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा किया और वो आज आपके पास हैं। हम उनको, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि वो परिवार गमगीन है, लेकिन प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी शांति उनको मिले। हम सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर सीमा लाल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे गौरव और अभिषेक को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं सिस्टर सरिता सैमुअल के पूरे परिवार पे तेरी आशीष हो। सिस्टर सीमा लाल को खुदावन तेरी आशीष मिले, उनके बेटे गौरव और अभिषेक को प्रभु तेरा अभिषेक मिले। सिस्टर ज्योत्सना मसीह और सिस्टर रोनिता लाल को हम पिता परमेश्वर तेरे लहू में कवर करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि तेरी बेटियां कोविड 19 के पेशेंट्स की सेवा कर रही हैं प्रभु, उनके साथ होना। जितने डॉक्टर्स, जितने स्टाफ नर्सेस, जितना मेडिकल स्टाफ और पिता सफाई कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट जब कोविड 19 से लड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह, इन सबको अपनी आशीष दे। आइए मिलके पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें। लेट्स प्रे फॉर द हीलिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया को प्रभु यीशु मसीह तू अपने चंगाई भरे हाथ से छू ले प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन ले। इस दुनिया के गुनाहों को क्षमा कर मेरे प्रभु, और इस दुनिया को पिता इस कोविड 19 से बचा ले मेरे प्रभु। मैं सिस्टर मेरी डायमंड के लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता परमेश्वर की खुदावन यीशु मसीह, जब उनका मेडिकल होना है ताकि उनका वीजा एक्सटेंड हो सके, हम सिस्टर मेरी डायमंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके नाम में उनके सारे काम सफल होते जाएं। मिस्टर मॉरिस एंड उनके पूरे परिवार को यीशु मसीह के नाम में हम कवर करते हैं। भाई फ्रेडरिक सोलोमन के लिए प्रार्थना करिए ताकि पिता यीशु मसीह के नाम में उनके लंग्स पिता जल्दी से जल्दी हील हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के बाड़े में कवर कर उनको, उनके पूरे परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को प्रभु जी सबको पिता हम तेरे लहू में कवर करते हैं। पूरे सोलोमन परिवार को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हर प्रकार के नुकसान और परेशानियों से बचाना। मैं मनु को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, जहां पर इविल स्पिरिट्स का अटैक होता है, जो बैड कंपनी में है मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को बचा ले। मैं मनु को तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु, अंधकार की शक्तियां जो उसे गिराने की कोशिश करती हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी मनु एक अच्छा लड़का बनने पाए। प्रभु जी हम भाई पीहू ग्रिफिन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी स्लिप डिस्क ठीक हो जाए। सिस्टर ग्रेस ग्रिफिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका बीपी और शुगर नॉर्मल हो जाए। मैं गायत्री बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी बेटी अंजलि और सनम को तेरे हाथों में सौंपता हूं ताकि पिता परमेश्वर ये परिवार यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए। सिस्टर गायत्री, अंजलि, सनम को प्रभु अपने हाथों में ले ले। सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका उनका हेड का सीटी स्कैन होना है मंडे को।
सिस्टर रूबी चंद्रा जिनका सीटी स्कैन होना है, उनके ब्रेन का सीटी स्कैन होना है, मेरे प्रभु यीशु मसीह हम सिस्टर रूबी चंद्रा को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी चंगाई देना। सिस्टर साकेता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीषों से भरना। सिस्टर शोभा के, सिस्टर बेथी ले के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे प्रभु सिस्टर शोभा, सिस्टर बेटी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी तबीयत ठीक होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु इनको चंगाई मिले। सिस्टर अलीशा पीटर के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी बेटी है, इस बेटी को चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। बहुत समय से पिता परमेश्वर तेरी बेटी तुझसे प्रार्थना कर रही है मेरे प्रभु, उसकी जिंदगी को, उसकी जिंदगी की हर एक बात को अच्छा कर दे मेरे प्रभु। सिस्टर अलीशा पीटर के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको फेस पे पैरालिसिस है, प्रभु यीशु मसीह अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाना मेरे प्रभु। जिस हाथ से आपने बीमारों को चंगा किया है, इन सब लोगों को छू ले और अपनी चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रिंस की मम्मी के लिए जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रिंस की मम्मी को छू ले प्रभु और उनके हार्ट को नॉर्मल कर दे। नस नस में पिता परमेश्वर तेरा ब्लड प्रेशर हो, तेरा ब्लड और सिस्टर प्रिंस की मम्मी का ब्लड एक हो जाए मेरे प्रभु। उनके शरीर की हर एक दुर्बलता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुवर्णा के लिए कि खुदावन उनकी जिंदगी में एक अच्छी जॉब हो, उनकी जिंदगी से पिता परमेश्वर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मेरे यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस बेटी की, सिस्टर सुवर्णा की जिंदगी में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो, उनकी जिंदगी से ये कर्जे खत्म हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं ब्रदर विश्वनाथ सोरेन के लिए, ओ मेरे पिता परमेश्वर ब्रदर विश्वनाथ सोरेन को, उनके पूरे परिवार को प्रभु अपने हाथों में ले और अपनी आशीष दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। जब हम इन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं मेरे प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं प्रभु। मैं सिस्टर सुनीता सोरेन को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं, प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं मेरे प्रभु तू अपनी चंगाई दे। आज जितने लोग बीमार हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, आप अपना हाथ अपने शरीर पे रखिए और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए प्रभु आपको चंगाई दे, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे। हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अब हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर रेजिना डेविड के लिए जिनका आज बर्थडे है, मेरे प्रभु यीशु मसीह आपने अभी तक अपनी बेटी को संभाला है, आगे भी संभालना। हम प्रभु यीशु मसीह तेरी बेटी सिस्टर रेजिना डेविड को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी कि वो तेरी मेहरबानियों में, तेरी आशीषों में, तेरी बरकतों में बहुत बहुत आगे बढ़ने पाए। सुवर्णा सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब वो तेरा प्रचार करना चाहती है, सुवर्णा सिंह के साथ होना और उसे अपनी मर्जी में चलाना प्रभु, ताकि वो आपके राज्य के लिए कार्य करने पाए। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।